अपराधियों के ऊपर अब पुलिस प्रशासन कसेगी शिकंजा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है, एक के बाद एक बड़े एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। खास तौर पर अपराधियों के खिलाफ जो शिकंजा कसा जाना है, इसको लेकर पुलिस जो है काफी ज्यादा सक्रिय है। अब देखिए कि लिस्ट तैयार की गई थी कि कितने अपराधी है, उन सभी की लिस्ट तैयार की गई। उसके बाद टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई और उन सभी बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन जो है लगातार इन बदमाशों को ढूंढने के प्रयास कर रही थी। जब बात कुछ ज्यादा बढ़ गई तो प्रशासन ने ये सोचा कि इनके ऊपर हम इनाम घोषित कर देते हैं, कहीं ना कहीं से तो इनका पता चल ही जाएगा और ये बदमाश जो है पुलिस के गिरफ्त में आ जाएंगे। अब देखिए कि इन 10 जो बदमाश हैं, इन सभी के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है और इसको लेकर जो है अब प्रशासन ने लिस्ट भी जारी कर दी है। और वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से सभी लिस्ट नजर आ रहे हैं, सभी नाम नजर आ रहे हैं, कहां-कहां से कौन-कौन है बदमाशों को हाईलाइट किया गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में पहले ही एक टारगेट रखा गया है कि बिहार में किसी भी तरीके से अपराध को खत्म कर देना है। खास तौर पर सम्राट चौधरी जो है, वो लोग लगातार ये बातें कहते रहते हैं, बिहार में या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे। ये बातें सम्राट चौधरी हमेशा कहते रहते हैं और इसी को लेकर वो अमल भी करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच अब देखिए प्रशासन को भी चैलेंज दे दिया गया है कि आप ये सब चीजें खत्म कीजिए, अपराध जो है जड़ से खत्म कीजिए। और इसी को लेकर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ है इस मामले में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पुलिस प्रशासन ने पटना जिले के कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत जिले के 10 कुख्यातों पर मंगलवार को 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ये अपराधी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इनमें कई अपराधी तो वर्ष 2015 से 16 से पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं पुलिस के मुताबिक इन पर सभी अपराधियों पर हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में पटना जिले के अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उन्हें कई बार गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन वे अब तक पकड़ से बाहर है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की अनुशंसा पर आईजी पटना रेंज जितेंद्र राणा ने इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीम बनाई गई है। इन अपराधियों को पकड़वाने में यदि आम व्यक्ति मदद करता है तो पुलिस उसे भी पुरस्कृत करेगी। राजेश कुमार उर्फ राजेश सिंह, जिस पर मोकामा थाने में कांड संख्या 90/2016 दर्ज है, इस अपराधी पर लूट और हत्या के आरोप है। यह लंबे समय से पुलिस पकड़ से बाहर है। मोकामा में गुप्त सूचना पर इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। सुजीत कुमार उर्फ सुजीत मंडल पर पालीगंज के खीड़ी मोड़ थाने में कांड संख्या 99/2025 के तहत इनाम घोषित किया गया है। इस पर भी हत्या का आरोप है। अरविंद महतो उर्फ भगत जी पर बाढ़ थाने में कांड संख्या 8/2026 दर्ज है। यह कई संगीन अपराध में संलिप्त है। बाढ़ थाना क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। संजय कुमार उर्फ संतोष कुमार उर्फ संतोष डॉन पर खुशरूपुर थाने में कांड संख्या 384/2025 दर्ज है। इस पर भी हत्या और डकैती के आरोप है। सुजीत कुमार उर्फ बुखार पर फतुहा थाने में कांड संख्या 535/23 दर्ज है। इस पर आर्म्स एक्ट और लूट का आरोप है। अविनाश कुमार पर सालिमपुर थाने में कांड संख्या 250/2025 दर्ज है। इस अपराधी पर हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन आरोप हैं। बीरू राय पर बख्तियारपुर थाने में कांड संख्या 339/2025 दर्ज है। यह इस क्षेत्र का कुख्यात है, कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके कई साथी अभी जेल में हैं, लेकिन अभी भी यह फरार है। राजा नट पर परसा थाने में कांड संख्या 356/2025 दर्ज है। इस पर डकैती, लूट और हत्या के आरोप है। रविंद्र गोप पर खुशरूपुर थाने में कांड संख्या 309/2028 दर्ज है। यह भी इस क्षेत्र का कुख्यात है। इस पर भी हत्या का आरोप है। शाहबाज आलम उर्फ परवेज पर पटना के हवाई अड्डा थाने में कांड संख्या 215/2015 दर्ज है। इस पर लूट और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। यह शेखपुरा, महुआ बाग आदि इलाके में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तो देखा हमने आपको बताया कि आखिर ये 10 कुख्यात अपराधी कौन है जिनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इन सभी अपराधियों को रेडार पर रखा गया है और देखिए इन सभी के लिए इनाम घोषित किया गया है, ताकि कोई भी आम आदमी इसके बारे में अगर बताता है तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें ये इनाम की जो राशि है वो दी जाएगी। और कैसे भी करके इन कुख्यात अपराधियों को पकड़ना है। पुलिस के सामने एक बड़ा टारगेट है ये,
और इसको किसी भी हाल में उन्हें पूरा करना है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।